अंधा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हजूर, फिर वही गुड न्यूज लाया हूँ। आज की गुड न्यूज काफी अलग है और मुझ पर इल्जाम लगाने वालों के मुंह पे आज थप्पड़ है। आह, मुझे बोलते हैं आपको इकोनॉमी का क्या एबीसीडी नहीं मालूम और आप बातें करते हो, आप हेल्थ की बातें क्या करो। मुझे एक बात बताओ यार, ये गुड न्यूज टॉपिक है। मैं सुबह सुबह अगर आपको गुड न्यूज देता हूँ भारत से रिलेटेड, चाहे हेल्थ से रिलेटेड है, किसी भी चीज से, आपको प्रॉब्लम क्या है? क्या भारत की खुशी में आपको खुशी नजर नहीं आती क्या? क्या जरूरी है क्या कि हर चीज में आपको बुराई ढूंढनी जरूरी है क्या? हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढनी जरूरी है क्या? मतलब ठीक है, आप मोदी विरोधी हो, बीजेपी विरोधी हो, देश विरोधी तो नहीं हो ना। देश में अगर कुछ भी अच्छा हो रहा है, ठीक है, बुरा भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, बुरे की बुराई करो, अच्छे की अच्छाई करो। लेकिन आप लोग कहते हो नहीं जी, और मेरे पे इल्जाम लगाता है आप अंध भक्त हो, फलाना भक्त हो, ये भक्त हो, वो भक्त हो। भाई मैंने तो हर चीज को खरी खरी सुनाया है। कोविड में मैंने सरकारों को खरी खरी सुनाया। जहां गलती होती है वहां बोलता हूं मैं। मेरे ऐसे शख्स मिलने बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे दुश्मन ज्यादा है, दोस्त कम है। आप कहते हो जी बात ही मत करो इकोनॉमी पे। आज की न्यूज बताता हूँ, अभी मैंने आज दो न्यूज है बड़ी बड़ी। एक इंडिया से जुड़ी गुड न्यूज और दिल्ली वालों से बड़ी गुड न्यूज। कैसे हार्ट अटैक का इलाज घर बैठे होगा, ये बड़ी न्यूज है। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है और इससे पूरे इंडिया को सीखना भी चाहिए। और मैं भी इसके बारे में जरूर कुछ करूंगा, क्योंकि अगर एम्स कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट डॉक्टर्स क्यों नहीं कर सकते ये चीज? तो मैं भी शुरू करूंगा ये। मुझे भी बहुत अच्छा सबक मिला इससे। हालांकि मेरे दिमाग में विचार काफी दिनों से था कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट में कुछ किया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत स्कोप है करने का। और दूसरा गुड न्यूज, मैंने अभी जो वीडियो बनाया था 2 दिन पहले कि भारत, आईएमएफ ने भारत की जीडीपी को कम कर दिया, लेकिन सबसे अच्छी ग्रोथ भारत की होगी, भारत सबसे अच्छा कंट्री निकलेगा आने वाले 1-2 साल के अंदर, सबसे अच्छा ज्यादा ग्रोथ भारत की होगी। तो काफी लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया, ये है वो है, आपको क्या पता इकोनॉमी क्या होती है, फलाना है, आप अपने हेल्थ पे ध्यान लो। मुझे एक बात बता यार, एक्टर लोग तो यहाँ हेल्थ गुरु बने पड़े हैं। जो पहले एक्टर थे, इंजीनियर थे, वो तो हेल्थ गुरु बन गए। लेकिन एक डॉक्टर आप इकोनॉमी पे छोटी सी बात भी नहीं बता सकता, जो कि एक अनपढ़ इंसान होगा ना उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन एक जनरल परसेप्शन भी होता है देश के लिए। और मैं, है रीत जहां की प्रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। अगर आपको कड़वी लगती है, आपको लगता है मैं अंधभक्त हूं, तो आज बोलता हूं हाँ ठीक है, मान ले भाई, जो मर्जी मान ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता आपकी बातों से। खुशखबरी देने आता हूँ, खुशखबरी देके जाऊंगा। सुननी है सुनो, नहीं सुननी ना सुनो। नहीं अच्छा लगता मुझे अनसब्सक्राइब करो और निकलो अपने घर। ठीक है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है ना ईसाई है यहाँ पे कोई। हम सब हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान से रिलेटेड अच्छी बात होगी वो भी बताऊंगा, बैड न्यूज होगी वो भी बताऊंगा। हमेशा बैड न्यूज लेके भी आता हूँ, कई बारी बताता हूँ ना, तब तो बड़े खुश होते हो। और मैंने देखा बैड न्यूज को लोग ज्यादा देखते हैं, गुड न्यूज को कम देखते हैं। ये है हमारा देश। आप जाके देख लो, मेरे जितने भी वीडियोस हैं, बैड न्यूज पे ज्यादा कमेंट आते हैं, गुड न्यूज पे कमेंट कम आते हैं। कमेंट कह रहा हूं, व्यूअरशिप। ये है हमारा देश जो नेगेटिविटी देखना चाहता है, डर डर के देखता है, क्या देखता है पता नहीं। चलो आज की गुड न्यूज शुरू करता हूं, ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, फिर लोग बोलेंगे आप बोलते ज्यादा हो, काम की बात कम करते हो। मैं जो आपको बताने जा रहा था, पहले एक खबर बता देता हूँ आईएमएफ से जुड़ी हुई, फिर बताऊंगा दिल्ली में, दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, हार्ट पेशेंट के लिए खुशखबरी है, वो क्या है। दिल्ली, मैंने आईएमएफ के जो चीफ हैं, क्रिस्टेलिना जॉर्जिया, कुछ ऐसी नाम है, नाम से क्या रखा है यार, हाँ ना, जो आईएमएफ की चीफ है, उन्होंने बोला है कि इंडिया डिजर्व ए ब्राइट स्पॉट, और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी 2023 में। जबकि 2023 में ये भी कहा जा रहा है कि रिसेशन आएगा, उस रिसेशन में भी भारत सबसे आगे होगा। सर, इसी को बोलते हैं आपदा को अवसर बनाना, इसी को बोलते हैं यूक्रेन रशिया की लड़ाई में अपना काम कैसे आगे बढ़ाया जाए। सारा वर्ल्ड एक साइड में होगा और हम एक साइड में होंगे। आज सबसे ज्यादा महफूज कंट्री अगर कोई है तो इंडिया है। ठीक है, आप बुराई कर लो, जिसकी मर्जी बुराई करो, मोदी की करो, बीजेपी की करो, सरकारों की करो, किसी की भी करो, मुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूं। ठीक है, मेरा संबंध सिर्फ भारत से है। और ये, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत आने वाला 2023 में भले कितना रिसेशन आ जाए, रिसेशन सब जगह होगा तो उसका असर भारत पे ही पड़ेगा, लेकिन इन सब कंट्रियों के बीच में भारत सबसे स्ट्रांग आगे निकलेगा। और जब इन्वेस्टर को ये नजर आएगा कि सबसे सेफ डेस्टिनेशन भारत है, तो आप देखना
इसको भारत को इसका फायदा मिलेगा कहाँ? और ये जो सब कुछ डिपेंड करता है यूक्रेन और रशिया के वॉर के ऊपर, ज्यादा था चीजें। चलो एनीवेज, इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, फिर लोग कहेंगे सर अपने काम की बात करो जो आपने बतानी है, एम्स वाली। जी हाँ, एम्स की। देखो हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट अटैक में सबसे प्रॉब्लम आती है शुरू के 2 घंटों में। अगर आप शुरू के 2 घंटे में पेशेंट को बचा लें तो काफी चांसेस होते हैं, और ज्यादातर डेथ भी शुरू के 2 घंटों में ही होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो डायग्नोस ही नहीं हो पाता पेशेंट, दूसरा डायग्नोस हो जाए तो उसको शिफ्टिंग में इतना टाइम लग जाता है, और फिर वो कहता है जी बेस्ट हॉस्पिटल आसपास कोई आईसीयू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और आजकल मैंने ये देखा कि छोटे मोटे हॉस्पिटल रेफर ही कर देते हैं, फटाफट वहां ले जाओ। अच्छा, हर जगह आजकल कैथ लैब खुल गई हैं। तो थ्रोम्बोलिसिस क्या होती है, पहले ये बता दूं। जब कोई हार्ट अटैक होता है तो सबसे पहले हम, आज की डेट में तो थोड़ा सा अलग हो गया है, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी होनी शुरू हो गई है कि पहले स्टेंट डाल दो। लेकिन हमारे टाइम पे क्या होता था, हम खून की नाड़ी को खोलने की दवा देते थे, इंजेक्शन देते थे, स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम से आता था, यूरोकाइनेज के नाम से आता था। आजकल और बड़े बड़े आधुनिक आ गए हैं, थोड़े महंगे जरूर है, लेकिन तब यही होता था। तब एंजियोप्लास्टी नहीं होती थी, इतनी फ्रीक्वेंट जगह पे नहीं थी, तो यही होता था जान बचाने के लिए, और काफी जानें बच भी जाती थी। लेकिन जब एंजियोप्लास्टी आ गई तो फिर वो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करने लगे, सीधा जी इसकी एंजियोप्लास्टी करो, सीधा एंजियोग्राफी करो, तो ये हो गया। तो लोग अब हॉस्पिटल भी रेफर करने शुरू कर दिए, और कोई रिस्क भी लेना नहीं चाहता, क्योंकि आजकल का टाइम ही ऐसा है, रिस्क लें तो फिर डंडे भी पड़ते हैं डॉक्टर्स को, मरी मार डाला, फलाना मार डाला। पेशेंट्स इतना सिक होता है कई बारी कि आप कोई भी, अब कोई डॉक्टर भी रिस्क लेना नहीं चाहता। वो कहते हैं कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर जूते ही पड़ने हैं तो फिर क्या फायदा। लेकिन एम्स ने क्या करा, इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ढूंढा। ठीक है, एम्स ने और ये 2019 से चल रहा है, हालांकि इसको अब आगे और लेके जाना चाह रहा है कि मोटर बाइक एम्बुलेंस ओनली फॉर हार्ट अटैक पेशेंट्स। जो हार्ट के पेशेंट है, जिनको हार्ट अटैक हुआ है, उनके लिए। क्योंकि अगर आप अपनी बड़ी एम्बुलेंस भेजते हैं, कैट एम्बुलेंस, उसको आने में 1.5 घंटा लग जाता है, वापस जाने में। तो पहले एक टीम वहां पहुंचा दी जाए, छोटी सी टीम, जल्दी 15-20 मिनट के अंदर, जिससे कि वो सारे काम फटाफट कर ले, जो प्राइमरी मैनेजमेंट देना है, जो उसकी खून की नाड़ी, मेन है थ्रोम्बोलिसिस करना, कि उसकी नाड़ी को खोलने का इंजेक्शन देना, कि वो घर पे ही दे दिया जाए। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया था ये, 2019 में शुरू किया गया एम्स द्वारा, और साथ में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा ये प्रोजेक्ट था। इसमें क्या होता है कि और अब क्या है, पहले ये सिर्फ 4 किलोमीटर के एरिया को कवर करते थे, अब ये 160 लोकेशन को उन्होंने कवर किया। इवन वल्लभगढ़, फरीदाबाद तक ये जाएंगे, और धीरे धीरे मुझे लगता है पूरी दिल्ली कवर होगी। ओल्ड दिल्ली को भी कवर किया है, पुरानी दिल्ली को भी कवर किया है। 8 बाइक एम्बुलेंस हैं, मोटर बाइक, और ये स्पेशल मोटर बाइक एम्बुलेंस हैं, जिसमें पूरा सिस्टम है, उसमें ईसीजी मशीन है, उसमें दवाइयां हैं, उसमें डिफिब्रिलेटर है। डिफिब्रिलेटर होता है जो हम शॉक देते हैं, अगर एकदम कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो सीपीआर भी करते हैं, और साथ में कार्डियक शॉक दिया जाता है, जिससे कि हार्ट को दोबारा रिवाइव कर दिया जाता है, करंट दिया जाता है। तो मशीन होनी बहुत जरूरी है। आजकल ये भी कह रहे हैं कि जिम में भी इस मशीन को रखना चाहिए, जिसको कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो उसको दिया जाए। हालांकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, और क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे नहीं पाएंगे, चलो वो एक अलग इशू है, उस पर बात नहीं करूंगा। ये जो बात है, ये इसमें क्या है कि इस बाइक पे 2 नर्सेस सवार होते हैं, मेल, एक मुझे लगता है एक मेल होता होगा, एक फीमेल, है ना, या फिर 2 मेल भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 2 फीमेल ही होने, कि एक मेल फीमेल ही हो। मेन है कि आपको वहां जल्दी से जल्दी पहुंचना है, और ट्रेंड मेल स्टाफ भी, नर्स भी होती हैं, फीमेल भी होती हैं, तो कोई भी जा सकता है, बशर्ते कि आप ड्राइव करने वाला हो, उसको ड्राइविंग आती हो। तो बाइक से तुरंत उसके घर जाया जाता है, फटाफट वहां पे ईसीजी किया जाता है, फटाफट वो ईसीजी एम्स में भेजा जाता है ऑनलाइन। वहां से फिर इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि क्या करना है, देना है, थ्रोम्बोलाइज करना है, कैसे करना है, और साथ साथ आप उसको मॉनिटर भी कर सकते हो थ्रोम्बोलाइसिस के दौरान, कि कोई कॉम्प्लिकेशन, कई बार थ्रोम्बोलाइसिस जब खून की नाड़ी खोलते हैं तो उसमें कई बार एरिथमियाज भी होते हैं, बीपी भी अप डाउन होता है, तो बहुत ट्रेंड स्टाफ चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर इतने नहीं है कि डॉक्टर को हर जगह भेजा जाए, तो ट्रेंड स्टाफ जाता है, और डॉक्टर वहां से मॉनिटर करते हैं। डॉक्टर मॉनिटर कर रहा है, भाई सामने बैठ के मॉनिटर करो या दूर से मॉनिटर करो, बात एक ही, अगर आपके पास ट्रेंड स्टाफ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डॉक्टर मॉनिटर करते रहते हैं, उसके बाद उसको थोड़ा स्टेबल करके फिर एम्बुलेंस आती है, कैट एम्बुलेंस, तब तक उसको बुला लिया जाता है, जब तक ये ट्रीटमेंट देते हैं तब तक। इसमें फायदा यह है कि आपका जो एम्बुलेंस को आने में 1-1.5 घंटा लगता था, वो 15 मिनट में, क्योंकि बाइक से जाना आसान है। ठीक है, तो कल को हो सकता है एयर एम्बुलेंस भी शुरू हो जाए ऐसी जगहों पे, एयर एम्बुलेंस फॉर हार्ट अटैक, कि सीधा 5 मिनट में वहीं पहुंच गए। तो आने वाला कल नो डाउट अच्छा होगा। पर मुझे इससे एक सबक मिला है कि मैं क्यों ना कुछ हम लोग मिलके इसको आगे शुरू करें। हार्ट अटैक के पेशेंट
में सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू के 2 घंटे में होती है, ज़्यादातर डेथ जो होती हैं वो शुरू के 2 घंटे में होती है, सारी कॉम्प्लिकेशन शुरू के 2 घंटे में होती है, पेशेंट डायग्नोस नहीं हो पाते, डायग्नोस हो गए तो वहाँ पे फिर हॉस्पिटल इतनी दूर हैं, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो और मैं यही बोलूँगा सबसे पहले कि भाई सबसे पहले आसपास के हॉस्पिटल में जाया करो, प्राइमरी मैनेजमेंट लेके तब आगे बढ़ो। लेकिन आजकल हॉस्पिटल भी रिफर ही कर देते हैं, मैंने देखा हार्ट अटैक के पेशेंट को जहाँ पे कैथ लैब नहीं है वो कहते कौन टेंशन ले भाई, इसको आगे रिफर करो। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है रिफर करने वाली, क्या करें, हालात कुछ ऐसे हैं। डॉक्टर कहता है मेरे जूते क्यों पड़ेंगे, मैं इसको अगर ट्रीट भी करता हूँ, इसका इतनी टेंशन भी लेता हूँ, इसकी टेंशन में मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए कहीं। तो प्राइमरी मैनेजमेंट दे के वो भी भेज देते हैं। थ्रोम्बोलिसिस जो होता है कि जो ब्लड नाड़ी को खोलने की दवा कायदे से दे देनी चाहिए। अगर आपके आपके सेंटर पे कोई आया है तो आपको दे देनी चाहिए, उसको समझा के कि भाई अभी फटाफट देना जरूरी है, जब तक एम्बुलेंस आती है इसको हम दे देते हैं, तब तक एम्बुलेंस आएगी फिर हम शिफ्ट कर देंगे, है ना। ये होना चाहिए। जब एम्स वाले अपनी टीम भेज के ये कर सकते हैं तो आप अपने हॉस्पिटल में क्यों नहीं कर सकते, जहाँ पे आपके पास डॉक्टर भी है, आपके पास स्टाफ भी है, आपके पास आईसीयू भी है, तो ये करना चाहिए। ये सीधा सीधा संदेश है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, और मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू। और एम्स के लिए यस, हिप हिप हुर्रे, बल्ले बल्ले, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। तो आज दोनों गुड न्यूज़, एक दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज़ है, और एक तो इस दिल्ली के एम्स के एग्जाम्पल से आप पूरे देश में ये सर्विस शुरू की जा सकती हैं, ठीक है। हर मेट्रो सिटी में की जा सकती है, छोटे शहरों में भी की जा सकती है। तो मेरे ख्याल से तो प्राइवेट सेटअप भी अब आगे आएंगे, चाहे वो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, वो भी ये सेवा शुरू कर सकते हैं। जब और मेरे दिमाग में ये बात पहले से थी कि इसको कैसे किया जाए, लेकिन मैं क्या करूं, अकेला इंसान है, मैं क्या क्या कर सकता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज की गुड न्यूज़ यही थी, इंडिया से जुड़ी गुड न्यूज़। और देखो, सुबह सुबह खुशखबरी देनी ज़्यादा जरूरी है। खुशखबरी मेडिकल भी हो सकती है, नॉन मेडिकल भी हो सकती है। जिनको एतराज़ है इस खुशखबरी पे, जिनको एतराज़ है इंडिया के आगे बढ़ने से, वो मुझे अनसब्सक्राइब कर दें। मैं आज आपको खुला चैलेंज दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है मैं अंधभक्त हूँ, मैं अंधभक्त नहीं हूँ भाई। आंखें खुली रखता हूँ, हाथ में डंडा भी रखता हूँ, जो गलत करता है बोलता भी हूँ। मैं अंधभक्त नहीं हूँ भाई, किसी का भी भक्त नहीं हूँ। हाँ, जो अच्छा काम करेगा उसके लिए जरूर बोलूंगा, बुरा काम करेंगे ये लोग उसके अगेंस्ट भी बोलूंगा, और बोलता आया हूं। मैं जब कोविड था सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाला मैं ही था, जब कोई भी सरकार थी। किसी सरकार ने ये नहीं बोला था ऑक्सीजन की कमी हुई है। आज भी कोई सरकार ऐसी नहीं है जिन्होंने बोला कि ऑक्सीजन की कमी से कोई इंसान मरा। आज भी मैं क्रिटिसाइज करता हूं कि पूछो उन कोविड में जो मरने वालों से कि वो कैसे मरे। तो ठीक है, जो गलतियां हैं तो गलतियां हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ना, एक्सेप्ट करना सीखो। वो हो सकता है कि लीगल कुछ बाउंडेशंस हैं जिसकी वजह से सरकारें एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा, कहीं उनको और ज़्यादा पैसा ना देना पड़ जाए, है ना, कोई लीगल पंगे ना हो जाए, तो इस वजह से शायद एक्सेप्ट नहीं करते। चलिए, मैं चलता हूँ और ये बोलूंगा, कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी ना कभी तो ढलेंगे। ठीक है, कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, कभी तो ढलेंगे, कभी तो ढलेंगे। जी हाँ, उदासी भरे मन मेरे भी हो जाता है कभी कभी उदास। लाइफ में चैलेंजेस मेरे साथ भी आ चुके हैं, लेकिन मैं किसी से सिंपैथी नहीं चाहता हूँ, किसी से कुछ नहीं चाहता हूँ। सिर्फ मेरी हेल्थ के लिए दुआ करें, सिर्फ इतना ही करें, ठीक है। बाकी मजबूती के साथ लड़ता रहूँगा, पॉजिटिविटी के साथ आता रहूँगा, और जितनी भी ज़िंदगी है आपके साथ कदम से कदम मिला के आपके लिए हर रोज़ आऊँगा ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर, जो मुझे भी पॉजिटिविटी दें और आपको भी पॉजिटिविटी दें। बहुत होगी बुरी खबरें, बहुत होगी बैड न्यूज़। थैंक यू वेरी मच। और देश के लिए अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आऊँगा, चाहे कुछ भी हो। अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ सुबह सुबह आपको पूरा दिन पॉजिटिव रखती हैं, चाहे मानो या ना मानो। और देश की बुराई सुनने वाले और बैड न्यूज़ देखने वाले ज़्यादा जो शौकीन लोग हैं, सॉरी बॉस, आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दें, बेटर है। थैंक यू।